हेलो दोस्तों, मैं अमरजीत दुबे, आपका ज्योतिष मित्र अपने भाग्य दर्पण चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आइए आज आपको कुछ अच्छे कुंडली के मार्गदर्शन के बारे में बताएंगे। सभी लोग अपनी कुंडली खोल लीजिए या पेन और कलम लेकर के नोट करिए। और जो हमारा नीचे दिया हुआ नंबर है उसमें आपको कुंडली दिखाना हो, कुंडली का परामर्श कर चाहते हो, ग्रहों के उपाय के बारे में जानते हो, कुंडली मिलान करवाना चाहते हो तो हमें आप उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज जानते हैं किस भाव में कौन सा ग्रह किस भाव का स्वामी होता है और किस भाव में नीच का होता है और किस भाव में उच्च का होता है। तो आइए देखिए, यहाँ भाव संख्या लिखा हुआ है और यहाँ स्वामी ग्रह हैं, कौन कौन से किस भाव के कौन से स्वामी ग्रह हैं। देखिए 1 और 8 का स्वामी जो है, मतलब 1 जो होता है मेघ होता है और 8 जो है वृश्चिक राशि के नाम से जाना जाता है। तो 1 और 8 का स्वामी यहाँ पे मंगल, स्वामी ग्रह जो है इसके 1 और 8 का स्वामी ग्रह मंगल होता है। और यहाँ पे 2 और 7 लिखा हुआ है, तो 2 7 का स्वामी कौन होता है? शुक्र होता है। 2 7 का मतलब वृष और तुला राशि, इसको समझेंगे। वृष और तुला राशि, वृष और तुला राशि का स्वामी कौन होता है? शुक्र होता है। और यहाँ पे 6 और 3 लिखा हुआ है, तो 6 3 का स्वामी कौन है? बुध है। 6 3 का मतलब कन्या और मिथुन राशि, कन्या और मिथुन राशि का स्वामी जो है बुध होता है। यहाँ पे 9 और 12 लिखा हुआ है, 9 और 12 का स्वामी गुरु होता है। 9 और 12 का मतलब कि धनु और मीन, इसको समझेंगे। धनु और मीन, 9 और 12 इसका दोनों घर का स्वामी जो है गुरु होता है। यहाँ पे 10 और 11 लिखा हुआ है, 10 और 11 का स्वामी शनि होता है। इसको जानेंगे कुंभ और मकर, मकर और कुंभ के नाम से। तो मकर और कुंभ का स्वामी दो भावों का स्वामी जो है शनि होता है। अब यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो 4 का स्वामी जो है चंद्रमा है। 4 माने होता है कर्क, कर्क से समझेंगे इसको। कर्क जो है 4 का अंक है, तो कर्क का स्वामी चंद्रमा होता है। यहाँ 5 लिखा हुआ है, 5 माने सिंह, सिंह राशि से जानेंगे, इसका स्वामी सूर्य होता है। यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, 6 का स्वामी राहु होता है। और यहाँ 12 लिखा हुआ है, 12 का स्वामी केतु होता है। इस प्रकार से आप जान लेंगे कि किस भाव का कौन सा स्वामी होता है। यहाँ पे 1 और 8, 2 7, 6 3, 9 12 और 10 11 लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पे मेष और वृश्चिक का स्वामी दो भावों का स्वामी मंगल है। और यहाँ तुला और वृश्चिक और तुला 2 भाव का स्वामी जो है शुक्र होगा। 6 और 3 लिखा हुआ है, 2 घर इसको बुध को मिला है। और यहाँ 9 और 12 मतलब 2 भाव का स्वामी गुरु हुआ। और 10 11 का मतलब मकर और कुंभ, 2 घर का स्वामी शनि हुआ। यहाँ चंद्रमा को 1 घर मिलता है, कर्क भाव का स्वामी जो है चंद्रमा होता है, 1 घर चंद्रमा को मिला है और 1 ही घर जो है सूर्य को मिला है। तो यहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है, सिंह राशि का स्वामी जो है सूर्य हुआ और 1 घर इन लोगों के स्वामित्व के लिए दिया गया है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। आइए अब जानते हैं कि किस भाव में कौन सा ग्रह उच्च का होता है और किस भाव में कौन सा ग्रह नीच का होता है। तो आइए जानते हैं। यहाँ ग्रहों के बारे में नाम लिखा हुआ है ग्रहों का। तो यहाँ उच्च राशि, उच्च भाव में कौन सा ग्रह उच्च भाव में किस नंबर पे होता है और किस नंबर में नीच का होता है। आइए देखते हैं। मंगल यहाँ लिखा हुआ है, मंगल मकर राशि 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब मकर, तो मकर राशि में उच्च का होता है। यहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है, मतलब कर्क, तो कर्क राशि में मंगल नीच का होता है। यहाँ शुक्र लिखा हुआ है, देखेंगे शुक्र आगे उच्च भाव इसका मीन है। मीन का मतलब 12 संख्या लिखा हुआ है, तो इसको मीन समझेंगे। तो मीन का जो है मीन में उच्च का शुक्र होता है। और 6 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ का मतलब 6 नंबर का मतलब कन्या में शुक्र नीच का होता है। यहाँ बुध ग्रह लिखा हुआ है,
यहाँ पे एक 6 लिखा हुआ है, 6 का मतलब कन्या। कन्या राशि में बुध जो है नीच का होता है, उच्च का होता है। और यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, मतलब मीन। तो मीन का जो है, मीन में बुध जो है नीच का होता है। यहाँ गुरु लिखा हुआ है, यहाँ पे संख्या 4 लिखा हुआ है, 4 का मतलब कर्क। कर्क राशि में गुरु जो है उच्च का होता है। और यहाँ 10 लिखा हुआ है, 10 का मतलब मकर। मकर राशि में गुरु नीच का होता है। यहाँ शनि लिखा हुआ है, यहाँ पे उच्च राशि लिखा हुआ है। तो उच्च राशि में शनि 7 नंबर पर उच्च का होगा। और 1 नंबर यहाँ लिखा है तुला, यहाँ 7 नंबर का मतलब तुला। तो तुला में शनि नीच का उच्च का होगा। और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 का मतलब मेष। तो मेष राशि में सूर्य नीच, शनि जो है नीच का होगा। यहाँ पे चंद्र लिखा हुआ है, यहाँ पे उच्च राशि चंद्र की जो है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, 2 का मतलब वृष। वृष राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। और यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, 8 का मतलब वृश्चिक। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है। यहाँ सूर्य लिखा हुआ है, तो यहाँ 1 लिखा हुआ है, उच्च भाव जो है सूर्य का। 1 का मतलब मेष। मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है। यहाँ 7 लिखा हुआ है, 7 का मतलब तुला। तुला राशि में सूर्य नीच का होता है। यहाँ पे राहु लिखा हुआ है, राहु यहाँ पे जो है उच्च प्रभाव उसका देखा जाता है। मीन 3 लिखा हुआ है, 3 का मतलब होता है मिथुन राशि। मिथुन राशि में उच्च का प्रभाव देता है। यहाँ 9 लिखा हुआ है, 9 का मतलब धनु राशि। धनु राशि में राहु नीच का प्रभाव देता है। यहाँ पे केतु लिखा हुआ है, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। तो 9 का मतलब धनु। धनु राशि में केतु उच्च का प्रभाव देता है। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 का मतलब मिथुन। मिथुन राशि में केतु नीच का प्रभाव देता है। इस प्रकार से आप उच्च और नीच के बारे में जान लेंगे कि कौन सा ग्रह जो है किस राशि में उच्च का होता है और किस राशि में नीच का होता है।